Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस के बारे में और जो आज का वीडियो रहेगा ये रहेगा एमसीक्यूज की फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कांग्रेस के सेशन के रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज हम इस वीडियो में एमसीक्यूज की फॉर्म में इस वीडियो को कवर करेंगे। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम एमसीक्यूज को स्टार्ट करें, सबसे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहां से मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की। आईएनसी की बात करें तो कांग्रेस को जो फाउंड किया गया था, कांग्रेस जब बनी थी तो कांग्रेस बनी थी 28 दिसंबर 1885 को। सो प्लेस कौन सा था? प्लेस था बॉम्बे। और अगर बात करें तो फाउंडर कौन थे? कांग्रेस के फाउंडर वो थे ए.ओ. ह्यूम। और उस समय वाइसराय कौन थे? वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन थे वाइसराय। सो वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे बोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, बोमेश चंद्र बैनर्जी जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, आप वीडियो को पास करके इसके राइट आंसर जरूर बताते जाइएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से साल जो है कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885, 1886, 1887 या 1888? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। 1885 को कांग्रेस बनी थी, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी। सो फाउंडर कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रिजाइडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी? देखिए, जो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था उसको किसने प्रिजाइड किया था, यानी कि कौन प्रेसिडेंट था फर्स्ट सेशन तो जब था कांग्रेस का? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, अंबिका चरण मजूमदार या नन ऑफ दीज? सो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी कि बोमेश चंद्र बैनर्जी जो थे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रिजाइड किया था पहला सेशन आईएनसी का। जहां पे देख सकते हैं फर्स्ट सेशन जो हुआ था कांग्रेस का शेड्यूल्ड एट पूना, बट ओइंग टू कोलरा आउटब्रेक वाज शिफ्टेड टू गोवालिया टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज विथ 72 डेलीगेट्स। पहले जहां पे होना था पूना के अंदर, फिर इसको क्योंकि किया गया कोलरा आउटब्रेक की वजह से इसको शिफ्ट किया गया। कहां पे? इसको ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया विथ 72 डेलीगेट्स। उसके बाद अर्लियर इट वाज नेम्ड एज, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो पहले इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। वापिस से इसको इस नाम को क्या किया गया? रीनेम किया गया और रीनेम किया गया आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसके सुजेशन पे? दादा भाई नौरोजी की सुजेशन पे इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी? आईएनसी की फॉर्मेशन के दौरान वाइसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन या ए.ओ. ह्यूम? सो राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन सी रहेगा, लॉर्ड डफरिन। जैसे मैंने आपको बताया लॉर्ड डफरिन। और फाउंडर कौन थे आईएनसी के? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो ये लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप सभी जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग वाइसराय थे 1857 के रिवोल्ट के दौरान। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इस्टेब्लिश आईएनसी इन 1885? 1885 को आईएनसी को किसने इस्टेब्लिश किया था? ऑप्शन है आपके पास ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, जॉर्ज जूल या लॉर्ड कैनिंग? सो राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन वाज नेवर अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कौन से पर्सन थे जिनको कभी भी अपॉइंट नहीं किया गया है प्रेसिडेंट आईएनसी के? बिशन नारायण, जीके गोखले, बाल गंगाधर तिलक या वल्लभ भाई पटेल? काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर जहां पे रहेगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को कभी भी अपॉइंट नहीं किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। जहां पे देख सकते हैं बीजे तिलक वाज नेवर अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। उसके बाद बात करेंगे सूरत स्प्लिट 1907 को हुआ, सभी जानते हैं। हैपन ड्यू टू इशू ओवर हिज एंड राज बिहारी घोष प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो ये आप काफी इंपॉर्टेंट है सूरत इशू, जो इसके सूरत स्प्लिट के ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कांग्रेस सेशन में डिड तिलक एक्सप्रेस स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? कौन से सेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा बर्थ राइट है और उसको मैं लेकर रहूंगा? सूरत सेशन के दौरान, लाहौर सेशन, कराची सेशन या लखनऊ सेशन? सो राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन डी रहेगा। लखनऊ सेशन के दौरान स्वराज का जो एक नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कि स्वराज हमारा बर्थ राइट है और उसको मैं लेके रहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे लखनऊ सेशन की। ये लखनऊ सेशन उस समय कब हुआ था? ये 1916 के दौरान हुआ था। उस समय ईयर, जैसे ईयर मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया 1916। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे जब ये नारा दिया गया, स्लोगन दिया गया? उस समय प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के अंबिका चरण मजूमदार।
और नेक्स्ट अगर बात करें तो स्पेसिफिकेशन की थी उस लखनऊ सेशन के बारे में क्या थी, पैसेज ऑफ लखनऊ एक्ट को पास किया गया लीडिंग टू द सीमेंटिंग कांग्रेस लीग यूनिटी। जो सूरत स्प्लिट होता है ना 1907 को, वापिस से कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग इकट्ठी हो जाती है, यूनिटी एक साथ हो जाते हैं, और इंक्लूजन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एडवोकेटेड बाय जिन्ना एंड एनी बेसेंट इन कांग्रेस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कांग्रेस जो अगर बात करें कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और मुस्लिम लीग के साथ इनकी जो यूनिटी है वापिस से जुड़ते हैं लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ सेशन में जो होता है 1916 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first female physician of India addressed 1890 कांग्रेस सेशन। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1890 को जो कांग्रेस का सेशन होता है उस समय जो फर्स्ट फीमेल फिजिशियन कौन थी जिन्होंने एड्रेस किया था कांग्रेस के सेशन को, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, कंदमबनी गांगुली या नाना ऑफ दीस। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, कंदमबनी गांगुली। ठीक है, तो जहां पे आप देख सकते हैं ईयर था 1890। अब जहां पे आपको याद रखना प्लेस कौन सा था, बॉम्बे प्लेस था। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, फिरोज शाह मेहता जो थे प्रेसिडेंट थे उस समय कांग्रेस के। और स्पेसिफिकेशन क्या थी, कंदमबनी गांगुली जो थी फर्स्ट वीमेन ग्रेजुएट जो थी ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इन्होंने एड्रेस किया था इस सेशन को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 1890 में कौन सी जगह पे ये सेशन हुआ था, बॉम्बे के अंदर। प्रेसिडेंट आपको याद होना चाहिए क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which was the only Congress session to be presided by महात्मा गांधी in 1924। ऐसा कौन सा सेशन था जिसको सिर्फ एक ही सेशन था जिसको प्रिजाइड किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, नागपुर सेशन, कलकत्ता सेशन, कानपुर सेशन या बेलगाम सेशन। सो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाइएगा। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, बेलगाम सेशन। ठीक है, जहां पे देख सकते हैं गांधी जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया सिर्फ एक ही सेशन था कांग्रेस का, दैट इज बेलगाम सेशन इन 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का, रहमतुल्लाह एम सयानी, बदरुद्दीन तियाबजी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या नाना ऑफ दीस। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका राइट आंसर बताते जाइएगा। सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, जहां पे बदरुद्दीन तियाबजी जो थे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। आप जहां पे देख सकते हैं ईयर की बात करें 1887 और उसके बाद प्लेस की बात करें मद्रास, और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन तियाबजी उस समय प्रेसिडेंट थे। और नेक्स्ट इसमें बात की जाए फर्स्ट ये मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जैसे मैंने आपको जहां पे बताया। उसके बाद इन्होंने स्पीच दी थी तमिल लैंग्वेज में और अमेंड किया था आर्म्स एक्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बदरुद्दीन तियाबजी जो थे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कब, 1887 को। कौन से सेशन में, मद्रास सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग इलाहाबाद सेशन इन 1888। 1888 को जो इलाहाबाद के अंदर सेशन होता है उस समय प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, जीके गोखले थे, बिशन नारायण धार थे, उसके बाद जॉर्ज जूल थे या जवाहरलाल नेहरू थे। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन सी, जॉर्ज जूल जो थे 1888 के अंदर जो इलाहाबाद सेशन होता है उस समय वो प्रेसिडेंट थे किसके, कांग्रेस के। आप देख सकते हैं ईयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्लेस इलाहाबाद, उसके बाद प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज जूल। आप जहां पे देख सकते हैं जी पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे, ये थे जॉर्ज जूल। कौन से सेशन में, इलाहाबाद सेशन में। कब हुआ था, 1888 को। लाला लाजपत राय ने जहां पे स्पीच दी थी हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस समय प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, तो पार्टीशन कब हुआ था, 1905 को। किसके द्वारा किया है, तो उस समय वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो ऑप्शंस देख सकते हैं, रहमतुल्लाह खान एम सयानी, जीके गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, राज बिहारी घोष थे। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, जीके गोखले थे प्रेसिडेंट उस समय आईएनसी के ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1905, और प्लेस था बनारस। उसके बाद बात करें बनारस प्लेस था, प्रेसिडेंट कौन थे, जीके गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और जहां पे प्रपोजल जो लाया गया था वो स्वदेशी और बाइकाट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, ब्रिटिश गुड्स को बाइकाट करना इन ऑर्डर टू अपोज पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल में जहां पे ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसकी अपोजिशन करने के लिए जहां पे स्वदेशी और बाइकाट ऑफ ब्रिटिश गुड्स को चलाया गया था। और ये उस समय प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, दैट इज आंसर रहेगा आपका जीके गोखले 1905। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट कब हुआ था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1907 को हुआ था। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, दादा भाई नौरोजी, राज बिहारी घोष, एमके गांधी या उमेश चंद्र बैनर्जी। सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, राज बिहारी घोष थे प्रेसिडेंट आईएनसी के ड्यूरिंग सूरत स्प्लिट। आप जहां पे देख सकते हैं ईयर था आपका 1907 और प्लेस था सूरत। उसके बाद प्रेसिडेंट थे राज बिहारी घोष,
और सूरज स्प्लिट जो हुआ ये किसके बीच हुआ, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच किसके इश्यूज के ऊपर लेके, प्रेसिडेंसी इश्यूज के ऊपर लेके ये सूरज स्प्लिट होता है 1907 को। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की, एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू थी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। अब यहाँ पे मैं आपको जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की, तो आपने आंसर मार्क करना है एनी बेसेंट, जी कब बनी थी 1917 को। अगर आपको पूछा गया फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, फिर आपने आंसर लगाना है सरोजनी नायडू 1925। जी आपने देख लेना फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, वो आपका आंसर आएगा जहां पे सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग पूर्ण स्वराज पास्ड इन लाहौर। अब लाहौर के अंदर जो पूर्ण स्वराज पास किया गया 1929 को, ठीक है, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी की, गांधी जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जहां दादाभाई नौरोजी थी। सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रेसिडेंट उस समय, पूर्ण स्वराज जो का नारा दिया गया, पूर्ण स्वराज जो पास किया गया लाहौर के अंदर। आप देख सकते हैं ईयर 1929, प्लेस कौन था लाहौर, और प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। आप जहां पे देख सकते हैं रेजोल्यूशन पास किया गया पूर्ण स्वराज का, ठीक है, और ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया गया ऑन द बैंक ऑफ रावी बाय जवाहरलाल नेहरू, और द डे 26 जनवरी वाज डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंस डे। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्राई कलर को कब, फ्लैग को कब लगाया गया था, फ्लैग को कब चढ़ाया गया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1929 को जब लाहौर सेशन होता है, ये उस समय किया गया था। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाद में इसी को बेस बनाते हुए 26 जनवरी जो है इसको डिक्लेयर किया गया इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 1936 की बात करें तो लखनऊ सेशन और फैजपुर सेशन, ये इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो दो सेशन थे 1936 को, एक लखनऊ सेशन होता है, दूसरा सेशन होता है फैजपुर सेशन 1937 में। ये दोनों के दोनों सेशन जो थे तो ये आपको याद रखना है, तीन जो सेशन है 1936, 1937 और 1929, ये तीनों के तीनों सेशन जो है इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए जो फैजपुर सेशन हुआ था 1937 को, एक ऐसा सेशन था जो विलेज के अंदर हुआ था, ठीक है, तो जहां पे मैंने विलेज लिखा हुआ वाज आल्सो प्रेसिडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ आईएनसी, इस क्वेश्चन की बात करें तो जहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इन विच सेशन ऑफ द आईएनसी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन से सेशन में जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है उसको पहली बार गाया गया था। कैलकाटा सेशन 1896 को, सूरत सेशन 1907 को, इलाहाबाद सेशन 1888 को, या लखनऊ सेशन 1936 को। सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, कैलकाटा सेशन 1896 को पहली बार जो है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है गाया गया था। जहां पे देख सकते हैं इसको प्रिजाइड किया गया था रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा, और यहाँ पे बात करेंगे वंदे जो मातरम जो सॉन्ग है इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 7 नवंबर 1875 को, और पब्लिश किया गया था उसको अनंतमा में वाज सॉन्ग बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1896 सेशन हेल्ड एट बेदौन स्क्वायर कलकत्ता, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए काफी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग हरिपुरा सेशन, हरिपुरा सेशन के दौरान उस समय प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आचार्य जेपी कृपलानी, एससी बोस, गांधी जी या नेहरू जी। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो थे उस समय प्रेसिडेंट थे आईएनसी की। जहां पे आप देख सकते हैं ईयर था 1938, और प्लेस की बात करें तो हरिपुरा में ये सेशन हुआ था, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को अंडर जेएल नेहरू ने इसको बनाया गया था, जेएल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, और बोस ने एडवोकेट किया था रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के दौरान उस समय प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी या आचार्य जेबी कृपलानी। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, आचार्य जेबी कृपलानी उस समय प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। जहां पे देख सकते हैं ईयर था 1946, उसके बाद बात करें प्लेस था मेरठ, ये मेरठ सेशन होता है, और उस समय प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। उस समय बात करें तो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के दौरान जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन के रिलेटेड जितने भी प्रेसिडेंट थे उसको हमने डिस्कस किया, जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं उन सभी को हमने जहां पे डिस्कस किया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।